अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए किसी भी अर्दो मारूफ से पहले खादिमे पैगम्बरा शफी आसिया बाइसे तकमीनी रोजगार सरकार अब्दे करार जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह बेकस पनाह में वालिहाना मोहब्बताना अंदाज में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में नूरी है नारी। तो हजरात अपनी ज़रूरत के पेश नज़र जा रहे हैं, वो फारिग होकर वापस आ जाएंगे क्योंकि मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मेंबर शरीफ पर आने वाले हैं, वो तैयार हो रहे हैं। और शहर फैज़ाबाद का वो अजीम हीरा शाहकार तरन्नुम जनाब अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी वो मेंबर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। इनको आपको सुनना है। मौलाना बिलाल साहब का चंद मिनट का खिताब है और कुछ वाज़ो नसीहत करेंगे, उसको समाप्त कर लीजिए। अहमदुल फत्ताह को सुनकर आप मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी को समाप्त करेंगे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपने फितरत में नूरी है नारी। हजरात गिरामी, अभी आपने हजरत अल्लाह मौलाना मंजूर अहमद खान साहब अजीजी से बेहतरीन अंदाज में एक इस्लाही बयान समात किया। बस मैं उसी की तायीद करने के लिए चंद मिनट के लिए हाजिर आया हूं। और मेरे बाद जिस कड़ी के इंतजार में आप हैं, जिस शख्सियत के इंतजार में हैं, वो घड़ी बहुत जल्द ही आने वाली है। थोड़ी देर सुकून और इत्मीनान के साथ आप बैठे और मुकम्मल प्रोग्राम समाप्त करके तशरीफ ले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेपनाह नेमतें अता फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। बेपनाह नेमतें अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को अता फरमाई और इतनी नेमत अता फरमाई कि कोई एक भी नेमत का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। और अगर हम नेमतों को आपको गिनाएं और आपको बतलाएं तो मैं समझता हूं सुबह हो जाए। मेरा बयान तो खत्म हो सकता है मगर अल्लाह की दी हुई नेमत का शुमार नहीं हो सकता। इस कदर अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई और नेमतें इतनी हैं कहीं आपको मशरिक़ो मग़रिब शुमालो जुनूब में नजर डालने की जरूरत नहीं। अगर अपने जिस्म पर नजर डाल लो तो अल्लाह ताला ने
आपके जिस्म के अंदर, आपके बदन के अंदर इस अजसाम अल-जवारह में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमत बख्शी है कि किसी एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने दस्तों से नवाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने पेट और पुष्ट से नवाजा, अक्लो खिरत बख्शी, अल्लाह ताला ने आंख और नजर बख्शी, जबान में गोयाई अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप जैसी नेमत अता फरमाई, भाई बहन जैसी नेमत अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों जमीन जैसी नेमत अता फरमाई कि हम इन नेमतों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। मगर सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान पर एहसान जताया है। और वो ऐसी नेमत है जो हमारे जिंदगी के लिए आइडियल है, हमारी जिंदगी के लिए नमूना। बेशक अगर हम ये चाहते हैं कि हम जिंदगी में कामयाब हो जाएं, हमारी दुनिया भी कामयाब हो, मेरी आखिरत भी कामयाब हो, मेरा शबो रोज भी कामयाब हो, लैलो नहार भी कामयाब हो, हर इंगिल से कामयाब हो, हमारे लिए हर गोशा कामयाब हो, तो हमारे लिए जरूरी है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए नमूना और आइडियल, यही एक चीज है जो हमको कामयाबियों से हमकिनार कर सकती है। वो जात है सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की, जिसके बारे में अल्लाह तबारक ताला खुद फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला, कि ए मोमिनो तुम पर मैंने बड़ा एहसान किया कि तेरे बीच में अजमत वाला रसूल अता फरमा, अजमत वाला रसूल अता फरमा दिया। तो मुसलमानों, हमको अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा नबी, ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल, ऐसा नमूना, ऐसा आइडियल बख्शा है कि अगर हम उसकी जिंदगी को अपने निगाहों के सामने रखें तो हमारी शबो रोज लैलो नहार की जिंदगी कामयाबियों से हमकिनार हो जाएगी, दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर। अगर हम और आप अपनी जिंदगी को शरीयत के कवानीन पर, अहकामे शरा पर महमूल नहीं करते, बल्कि हम अपनी जिंदगी को अपने तबीयत पर महमूल करते हैं। मगर सच्चा मुसलमान वही होता है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर और कवानीन इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। और उसी के लिए कुरान फरमाता है कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीकी कामयाब वो है जिसने तज़किये नफ्स किया, बेशक बेशक, जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से रोक दिया है वही कामयाब है। वो ज़करस्मा रब्बिही फसल्ला, और जो अपने रब का नाम जिक्र करता है और अल्लाह की इबादत करता है वही दुनिया और आखिरत में कामयाब। आज जनाब शारिक साहब की वाह वाह क्यों हो रही है? आज शाबाशी उलमाए किराम, कालिए कुरान, मुफ्तियाने किराम और मद्दाहे खैरुल अनाम क्यों शाबाशी दे रहे हैं इस मिंबरे रसूल से? वजह है कि उन्होंने तस्किये नफ्स का सिर्फ एक गोशे पर अमल किया है और उनके लिए वाह वाह हो रही है। और मैं तो कहता हूँ कि हकीकत मानों में अगर ने सुन्नत रसूल की बुनियाद पर उन्होंने ये अमल किया है तो अल्लाह के फरिश्ते भी इस बात के लिए गवाह हैं। कल मैदान महशर में भी वो गवाही पेश करेंगे और मुस्तफा के सामने करम के साए में जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इसलिए नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपनी तबीयत पर नहीं मुस्तफा की शरीयत पर अमल करो, और जो मुस्तफा की शरीयत पर अमल करता है उसकी दुनिया और आखिरत बेहतर होती है। और वही कुरान, अहादीस और सहाबा किराम, फुक़हा किराम और अइम्मे किराम नजर में वो कामयाब होता है। और ऐसा कामयाब होता है कि यहाँ भी कामयाब होता है, वहाँ भी कामयाब।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लौहो कलम तेरे। मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत पैदा करो, मुस्तफ़ा को अपना आइडियल बनाओ, अपना कायद बनाओ, और आपकी जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूने हयात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर अच्छा अमल है तो उसके लिए अच्छा मकाम है, बुरा अमल है तो उसके लिए बुरा मुकाम है। इसलिए आपका जिस्म नूरी और नारी नहीं, जैसा आपका किरदार होगा वैसे उसका नतीजा मिलेगा, वैसे उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छा इम्तिहान तुमने पास अच्छा इम्तिहान तुमने दिया है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, और अगर तुमने अपने इम्तिहान में मेहनत न किया तो आपका फेल मार्क रिजल्ट होगा, और जो फेल होता है वो हर इंजिल से फेल हुआ करता है। इसलिए अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जोड़ो। यकीनन अगर तुम्हारी जिंदगी मुस्तफ़ा की सुन्नत से जुड़ गई और तुम्हारे दिलों में खौफे खुदा इसके मुस्तफ़ा बस गया और शरीयत की पाबंदी की, तो कसम खुदा की दुनिया आखिरत कामयाब हो जाएगी। कल मैदान महशर में तुमको रुसवाई का मुंह न देखना पड़ेगा, बल्कि मुस्तफ़ा की शफाअत होगी और मुस्तफ़ा के दामन करम के साये में तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपसे मुलाकात करूंगा। वाखिरु दावाना अस्सलामु अलैकुम।